A very good morning class. Today's class will discussing regarding with the 3D food printing. Okay, three-dimensional food printing. In that we'll dealing with the principles to make three-dimensional food printing. What is the methods to make three-dimensional food printing and whatever present scenario as well future perspective regarding with the three-dimensional food printing. Right? Moving ahead. So first of all, we'll know what do you mean by the 3D food printing, three-dimensional food printing, right? So basically, it is one of a process regarding with the manufacturing of a food product. Here, one of a differentiation regarding to make a simple food product and three-dimensional food printing product is that here we have uses the technique is differ. टेक्निक में डिफरेंस आता है जो भी अपन टेक्निक यूज करते हैं टू मेक इट द थ्री डायमेंशनल फूड प्रिंटिंग राइट दैट टेक्निक इट इज अ कैड सिस्टम जनरली अब ये कैड क्या होता है एंड ऑल क्या होता है विल फर्दर डिस्कस राइट so food grade syringes hold the printing material which is deposited through the food grade nozzle layer by layer. Basically ये जो भी फूड 3D फूड प्रिंटिंग अपन बना रहे 3D फूड प्रिंटिंग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे उसमें जो भी मटेरियल यूज होता है एज अ डाई यूज होता है. तो सबसे पहले मैं आपको बना के दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. सपोज ये डाई है राइट ये डाई है राइट ये सपोज ये ऐसा डाई है और ये नोजल है. ठीक है ये आपको मैं राउंड करके बताती हूँ. ये नोजल है सपोज. तो इसमें सपोज अपन ने मटेरियल डाला तो ये मटेरियल ये नोजल के थ्रू आके प्रॉपर शेप लेके फिर वो 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसी को ये सीरीज टाइप बोला है. ठीक है सो फूड ग्रेड syringes होल्ड दैट प्रिंटिंग मटेरियल जो भी प्रिंट होकर आने वाला है दैट प्रिंटिंग मटेरियल वो सिरिंज होल्ड करके रखेंगे एंड नोजल थ्रू वो मटेरियल डिपॉजिट होके लेयर बाय लेयर 3D शेप का 3D स्ट्रक्चर का बन जाएगा राइट. Allow the user to remotely design their food on their computer and phone. Basically whatever the 3D food processing or 3D food printing system basically works on the CAD system, basically works on the सॉफ्टवेयर सिस्टम. ये सॉफ्टवेयर सिस्टम के बेसिस पे है राइट कंप्यूटर एडेड डिजाइन के बेसिस पे है. सो ये जो भी सिस्टम अपन यूज कर रहे हैं अपन रिमोटली कर सकते हैं. जिस भी जगह से अपन है उस जगह से अपन रिमोटली जो कैड सिस्टम है वो इंस्टॉल करके उस जो भी अपने को फूड की डिजाइन चाहिए वो इंस्टॉल करके वो बना के अपन सॉफ्ट कॉपी में सेंड कर सकते हैं एंड आउटपुट एज आउटपुट हमें 3D अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा राइट. देन नेक्स्ट द फूड कैन बी कस्टमाइज इन द शेप. हाउएवर कस्टमाइज होता है अपने को जैसे चाहिए वैसे whatever we want that 3D food material get printed as we want in the shape, as we want in the color, texture, flavor, nutrition. जैसे भी चाहिए अपने को that is made right. सो बेसिकली 3D फूड प्रिंटिंग एंड सिंपल फूड प्रोसेसिंग में डिफर यह है कि उसमें थोड़ा सा टेक्निक में डिफरेंस होता है. इसमें टेक्निक इन्वॉल्व होती है. काय की टेक्निक इन्वॉल्व होती है एज अ सॉफ्टवेयर टेक्निक एज अ CAD सिस्टम बेसिकली इन्वॉल्व इन द 3D फूड प्रिंटिंग. सो हियर आप थोड़ा सा याद रखिएगा इसमें थोड़ी सी टेक्निक का डिफरेंस होता है. ठीक है इसमें थोड़ा सा डाई का यूज किया जाता है जिसमें से नोजल से फूड मटेरियल बाहर होके अपना शेप डिजायर शेप ऑक्युपाई कर लेता है. एंड यस इट इज अ सॉफ्टवेयर बेस एंड इट इज अ रिमोटेडली वर्क जो अपन कंप्यूटर एज वेल फोन से कर सकते हैं एंड इट इज अ फुल्ली कस्टमाइज्ड जैसे अपने को चाहिए इन शेप इन कलर इन टेक्सचर इन फ्लेवर. ओके ये चार बातें आप ध्यान में रखिएगा राइट. मूविंग अहेड. ओके सो बेसिकली अपन जानते हैं हाउ डज बेसिकली ये वर्क कैसे करता है हाउ दैट 3D फूड प्रिंटिंग वर्क्स बेसिकली. सो फर्स्टली मटेरियल डेवलपमेंट व्हाटएवर वी डिजायर शेप वी वांट एज अ फाइनल प्रोडक्ट में अपने को जो भी शेप जो भी टेक्सचर जो भी
अपने को रिक्वायर चाहिए, जो भी अपने को डिमांड है, उसका हम मटेरियल डिजाइन करेंगे, मटेरियल डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 3D कैड मॉडल का प्रिपरेशन करते हैं, 3 डायमेंशनल कंप्यूटर एडेड मॉडल का अपन ये करते हैं। ओके, सबसे पहले अपन जो भी मटेरियल वांटेड है, जिस भी शेप का हमें प्रोडक्ट चाहिए, उस अकॉर्डिंगली उसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, फर्स्टली डिजाइन होता है, जो भी फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, देन एसटीएल फाइल। एसटीएल फाइल मीन्स क्या होता है, इट इज अ स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज फाइल। Standard triangle language file means whatever the triangles, whatever the units that made in the triangle system that link together in the STL file. STL file means standard triangle linked file और language file, standard triangle language file. इसमें जो भी triangles के यूनिट होते हैं, इन ट्राइंगल्स के यूनिट को लिंक करने का काम ये फाइल करती है। इसमें ये बेसिकली सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ये सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसमें डिजाइनिंग होता है एंड मॉडलिंग। जिस भी डिजाइन का हमें मॉडल चाहिए, जिस भी डिजाइन का हमें फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, उस डिजाइन के हिसाब से होता है, मॉडलिंग होके होता है एंड सिमुलेशन, जो भी मैंने एसटीएल फाइल यूज करके बताया आपको कि स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज का यूज करके जैसे भी होता है, ट्रायंगल्स लिंक्ड होते हैं, वैसे सिमुलेशन होता है, राइट। फिर उसकी लेयर होंगे। ठीक है, लेयर होंगे ताकि वो 3D में कन्वर्ट हो जाए, स्लाइस होके उसको स्लाइस किया जाएगा, उसको कट किया जाएगा ताकि वो लेयर में ऐसे कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, स्लाइस होने के बाद वो 3D प्रिंटर से लेके अपने को फाइनल प्रोडक्ट अपने को ऑब्टेन होगा, राइट। फाइनल प्रोडक्ट अपने को ऑब्टेन होगा। सो ये है बेसिक वर्क। सबसे पहले अपन ने क्या किया, जो भी हमें रिक्वायर शेप का चाहिए, जो भी अपने को डिजाइन का चाहिए, वो हमने बनाया कंप्यूटर पे। देन नेक्स्ट विल मूव whatever the design we want, that design basically insert in the STL file। उस डिजाइन को STL फाइल में इंसर्ट किया, that STL फाइल स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज फाइल which converts it into the one of the 3D मॉडल में वो कन्वर्ट कर देंगे। देन स्लाइसिंग होंगी, स्लाइसिंग विद द लेयरिंग। व्हाई दैट स्लाइसिंग एंड लेयरिंग इज फॉर टू कन्वर्ट इट इनटू द 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए वो स्लाइसिंग एंड लेयरिंग होंगी 3D प्रिंटर से लेके, देन वी विल गॉट द फाइनल प्रोडक्ट, राइट। दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक वर्किंग रिगार्डिंग विद द 3D फूड प्रिंटिंग। देन अपन जानते हैं कि वॉट एवर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द फूड प्रिंटिंग, वॉट एवर द जनरल रूल्स रिगार्डिंग विद द 3D फूड प्रिंटिंग। Okay, there is a basic the 3 general area which is impact precise and accurate food printing. As we want the precise food printing, there is a basically 3 things which is majorly impact. First thing is the material and ingredient. Material and whatever we have uses the material and ingredient to use to finalize our product. Second is nothing but the process and parameters. At which parameters we finalize that product. That is process parameters. And post-processing methods. Which methods it is used after final production of that product. Right? तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि materials and ingredient. Okay, so first is nothing but the viscosity, powder size. ओके, प्रोसेस पैरामीटर, जो भी अपने को मटेरियल लगने वाले हैं 3D फूड प्रिंटिंग करने में, उसकी विस्कोसिटी, उसका जो मटेरियल है उसकी विस्कोसिटी कितनी है। ठीक है, इस पैरामीटर पे वो डिपेंड करता है कि अपना फाइनल फूड प्रोडक्ट कितना शेप में आएगा, कितना एक्यूरेट शेप में आएगा, कितना एक्यूरेट शेप हमें मिलेगा, उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड होता है। पाउडर साइज पे डिपेंड होता है कि कितना पाउडर साइज है उसका, राइट। सो ये सर्टन प्रोसेस पैरामीटर्स है which is depends upon the final food product. Then next thing is all about the which is the process parameters, means which of the materials we have uses to finalize our product. That is nothing but the nozzle diameter. Suppose ये अपना डाई है, right,
दैट इज अवर डाई, दैट इज अवर नोजल, राइट? ये नोजल है। तो नोजल की डाई कितनी होनी, डाई कितनी, ये डायामीटर कितना होना, दैट मेजरली इम्पैक्ट अवर फाइनल फूड प्रोडक्ट। ओके, सो डायामीटर ये कितना का होना, मतलब अपने अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग डायामीटर इज अ फिक्स्ड, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने को सपोज स्पाइडर, अपने को सपोज स्पाइडर की शेप का कोई फूड प्रिंटिंग चाहिए, तो स्पाइडर के जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो ऑर्थोपोड्स होते हैं, ये पैर जो होते हैं वो थीन शेप में होते हैं, तो अपने को जो वो डाई का ये डायमीटर है वो थीन शेप में लाना होगा, राइट? सो उस अकॉर्डिंग अपने को डायमीटर डिसाइड करना होगा कि कितना होगा, ठीक है? प्रिंटिंग स्पीड, स्पीड कितनी है ताकि वो अपने ताकि वो जल्दी, ताकि वो अच्छे से ये कर पाए, ठीक है? प्रिंटिंग डिस्टेंस कितना है, दैट्स पैरामीटर, दैट्स ऑल द पैरामीटर्स विल हैव टू इम्प्लीमेंट इन दैट। पोस्ट प्रोसेसिंग मेथड्स, मतलब 3D प्रिंटिंग होने के बाद अपन पोस्ट प्रोसेसिंग कौन से करते हैं, बेकिंग करते हैं, फ्राइंग करते हैं कि माइक्रोवेविंग करते हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट इन द 3D फूड प्रिंटिंग। सो फर्स्ट हमने देखा कि material and ingredient is a very important factor to finalize our product, process and parameters, and third is nothing but the post processing method। 3D फूड प्रिंटिंग होने के बाद अपन पोस्ट प्रोसेसिंग मेथड कौन सी यूज करते हैं, राइट? मूविंग अहेड, so whatever the general method that we have uses to print our food to finalize in our 3D food printing. So there is a several methods, guys. So first is nothing but the extrusion based printing. Here we have uses the die shape. Okay, hot melt room temperature printing. Here we have what we have done. Whatever the material, that material firstly melted into the liquid state, semi-solid state, not a purely liquid state, semi-solid state, and after we have finalized that shape as we want. Then selective laser sintering, sintering means what, uh, to means whatever जो पाउडर भी रहता है, पाउडर को मेल्ट करके डिजायर शेप में लेयर बाय लेयर करके अपन उसको 3D में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज अ सिंटरिंग। अपन देखेंगे आगे व्हाट इज सिंटरिंग एंड ऑल दिस प्रोसेसेस। बाइंडर जेटिंग, फोर्थ प्रोसेस। फिफ्थ प्रोसेस इंजेक्ट प्रिंटिंग। फिफ्थ प्रोसेस मल्टी प्रिंट हेड एंड मल्टी लेयर प्रोसेस, ठीक है? सो ये जनरली 1 2 3 4 5 6 प्रोसेस है जो अपन को देखने वन बाय वन, राइट? इसमें से अपन बाइंडर जेटिंग एंड इंजेक्ट प्रिंटिंग नहीं देखेंगे बिकॉज इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट एक्सट्रूजन बेस्ड प्रिंटिंग, हॉट मेल्ट एंड रूम टेम्परेचर प्रिंटिंग, सिलेक्टिव रेजर सिंटरिंग एंड मल्टी प्रिंट हेड एंड मल्टी मटेरियल सिस्टम इज रियली इंपॉर्टेंट। सो ये अपन एक बार वन बाय वन देखेंगे, राइट? So first is nothing but the extrusion based printing. As you know all, what do you mean by the extrusion? Extrusion means whatever in that you have used. मैं आपको बेसिक सा आइडिया बताती हूँ एक्सट्रूजन में क्या होता है। जो भी अपन डाई, घर में जो भी अपन चकली के लिए यूज करते हैं, डाई यूज करते हैं, फिर जो भी मटेरियल है उसके अंदर का नोजल से आउट होके डिजायर शेप में वो बनता है, राइट? तो ये होता है जनरली होम बेसिस पे एक्सट्रूजन का थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट, राइट? होम बेसिस पे। लेकिन थोड़ा सा फूड इंडस्ट्री के बेसिस पे एक्सट्रूजन का कंसेप्ट बदल जाता है। Here we are, why? Because here we have uses the STST processes and certain GMP processes and बहुत सारी प्रोसेस में इन्वॉल्व इंडल्ज हो जाती है, दैट्स वाई थोड़ा सा डिफर करता है कि उसमें STST प्रोसेस यूज की जाती है एंड ऑल, ठीक है? सो अपन देखते हैं फर्स्ट इज नथिंग बट द एक्सट्रूजन बेस्ड प्रिंटिंग, ठीक है? इसमें क्या है, ओके the platform on which food printing consists of the standard 3-axis stage with computer control extrusion head. So whatever here in the extrusion based printing, whatever the extrusion head that is controlled with the computer controlled, वो कंप्यूटर कंट्रोल्ड होता है, फुली सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, एंड दैट एक्सट्रूजन विच इज हेल्ड ऑन द स्टेज। अब अभी आप
इस इमेज में देख सकते हैं, जो भी ये स्टेज है, ठीक है, ये जो भी स्टेज है, उस स्टेज पे ये जो भी डाई है, डाई वो 3 एक्सिस में, 3 डायमेंशनल 3 एक्सिस में पुट ऑन किया है, एकदम वर्टिकल मैनर में पुट ऑन किया है, राइट, ये वर्टिकल मैनर में पुट ऑन किया है। एंड जो भी इसका हेड जो होगा ना, वो हेड जो होगा, ये हेड पूरा कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम से पूरा अटैच्ड होगा, राइट, ठीक है। तो ये जनरल कंसेप्ट होगा कि जहां पे भी फूड प्रिंट होने वाला है उस स्टेज पे अपना वर्टिकली मैनर में जो भी ये डाई है वो 3 एक्सिस पे होगा, एंड इसका जो भी हेड है वो हेड कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, राइट। This extrusion head pushes the food material through the nozzle, typically by the way of compressed air and squeezing. With the help of compressed air, ये जो भी हेड है वो हेड एज अ कंप्रेस्ड, मतलब पिस्टन, एज अ पिस्टन काम करेगा, मतलब फोर्थ एंड बैक दैट मूव्स, फोर्थ एंड बैक मूव में ये जो पिस्टन है वो मूव करेंगे, एज मूव करेंगे कंप्रेस्ड एयर जमा होंगी, ड्यू टू दैट कंप्रेस्ड एयर whatever the material in that die get pushed through the nozzle, ये नोजल से बाहर आएंगी, और स्क्वीजिंग कर सकते हैं अपन उसको पुश करके, राइट, उसको दबा के। then as food printing extrusion head move along the 3 axis stage printing desired food. So whatever the 3D food printing is to be finalized, जो भी extrusion head है वो moving along the 3 axis, वो 3 axis में ऐसे move होगा जैसे कि हमें 3 dimensional step में चाहिए, तो ऐसे 3 directions में, 3 dimensions में, 3 directions में वो move होगा। ये जो भी डाई का वो हेड है, एज ये हेड मूव होगा ये डाई भी मूव होगा और नोजल भी मूव होगा। सो टू गॉट इट द टू achieve that desired food product, that head is moved in the 3 axis, okay. Ingredient used in the inherently soft enough extrude from the syringes printed possess the high enough viscosity to retain the shape, and whatever that we have material use, हमने जो भी material होगा वो enough soft texture का होना चाहिए, as it is a enough soft texture from the die वो easily pass out होगा nozzle से, ठीक है। उसकी एकदम विस्कोसिटी एकदम ज्यादा होंगी तो उतनी भी डिजायर शेप का हमें प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। सो जो भी विस्कोसिटी है, जो भी उसका टेक्सचर है वो सॉफ्ट होना चाहिए, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या याद रखना चाहिए कि जो भी देखो एक्सट्रूजन बेस्ड प्रिंटिंग में एक्सट्रूजन के बेसिस पे फूड प्रिंटिंग होती है, इसमें फर्स्टली यूज होता है डाई, राइट, डाई विच इज कंसिस्ट ऑफ द नोजल, जो कंसिस्ट नोजल करता है एंड हेड नोजल करता है। ये जो भी हेड है, फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि ये जो भी हेड है वो कंप्यूटर कंट्रोल्ड होता है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है जो भी मटेरियल होगा वो कंप्रेस्ड एयर से एंड स्विजिन से नोजल से पुश ऑन करेगा, बाहर निकलेगा, एंड जो भी नोजल है वो 3D मैनर में, 3 डायरेक्शन मैनर में मूव करेंगे ऑन द स्टेज, ठीक है, विच इज द कंप्यूटर कंट्रोल हेडेड, जो भी कंप्यूटर कंट्रोल हेडेड होगा वो। फोर्थ बात हमें ये याद रखनी है, जो भी अपन मटेरियल उस डाई में रखेंगे वो मटेरियल इनफ सॉफ्ट एंड टेक्सचर का होना चाहिए, ताकि जो भी हम नोजल से मटेरियल आए वो हमें डिजायर शेप का मिल सके, ठीक है। सो ये बात हमें याद रखनी है एक्सट्रूजन बेस्ड फूड प्रिंटिंग। next thing is nothing but the next process is nothing but the जो next process है is nothing but the hot melt and room temperature printing। इसमें क्या होता है, ये भी बेसिकली 3 डायमेंशनल है, आप यहाँ पे 3 एक्सिस देख रहे होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, 3 एक्सिस में होता है। ये भी एक्सट्रूजन बेस ही है, पर जो भी यहाँ पे मटेरियल जाएगा, स्लाइडली ये डिफरेंस होता है कि जो भी पाउडर फॉर्म में अपन यूज कर रहे हैं, जो भी मटेरियल इसमें यूज कर रहा है वो हीट अप होता है एज मेल्ट के लिए, मेल्ट होने के लिए वो हीट अप होता है, राइट, ठीक है। तो इसमें अपन देखते हैं इन द हॉट मेल्ट एक्सट्रूजन, नाम नहीं है मेल्ट, ताकि जो भी मटेरियल है वो मेल्ट हो सके, ठीक है। हॉट मेल्ट extrusion, the extrusion head hits the food material slightly above the material melting point, whatever the जो भी extrusion head है वो that is the heats up, as that heats up whatever the food material, that food material as the heats they melts,
ओके, मटेरियल मेल्टिंग पॉइंट एज, ठीक है, वो मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से एडजस्ट करके उस फूड मटेरियल को हीटअप होके मेल्ट करता है, राइट। The melted material is then extruded from the head and then solidified soon thereafter. Then whatever that जो भी मेल्ट हो गया मटेरियल है वो हेड से होके नोजल तक आएगा, डिजायर शेप ऑक्यूपाई करेगा एंड देन सॉलिडिफाई होगा एज देयर आफ्टर, ठीक है, सॉलिडिफाई होगा। सॉलिडिफाई क्यों होगा? क्योंकि एज उसको डिजायर शेप में कन्वर्ट करने के लिए उसको सॉलिडिफाई होना इंपॉर्टेंट है, right? This allow the material to be easily manipulated in the desired shape. Obviously मैंने पहले ही बताया solidify क्यों होगा? Desired shape में आने के लिए that's required to be the solidify, right? Foods such as the chocolate are used in the technique because of the ability of a melt and solidify quickly. Here the best example is very important example regarding exam point of view कि जो भी हॉट मेल्ट रूम टेम्परेचर प्रिंटिंग में हो गया, दैट बेस्ट एग्जाम्पल इज नथिंग बट द चॉकलेट। व्हाई द चॉकलेट? बिकॉज इट इज quickly having ability to solidified quickly and melt quickly. Melt भी easily हो जाता है and solidified भी, इसकी प्रॉपर्टी की वजह से ये हॉट मेल्ट रूम टेम्परेचर प्रिंटिंग में यूज किया जाता है, राइट। अब एज इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये जो भी डाई है अपन जो यूज कर रहे हैं उसमें अपन ने चॉकलेट पाउडर डाला, ठीक है, ये चॉकलेट पाउडर है। अब जो भी इसका हेड है, ठीक है, यहाँ पे हेड दिखाया गया नहीं है, जो भी इसका हेड है वो हिट्स अप होगा। हीटिंग एलिमेंट यहाँ पे देखो कॉइल्स यूज किए गए, जैसे अपने अपने वो कॉइल्स अपन यूज करते हैं वाटर हीटिंग के लिए, ये कॉइल्स यूज किए गए हैं फॉर हीटिंग अप। जो भी ये मटेरियल होगा, ठीक है, ये मटेरियल हीट्स अप होके मेल्ट होके ये नोजल से गिरेगा एंड डिजायर शेप में कन्वर्ट होगा, ठीक है। हीट यहाँ पे कॉइल्स जनरली यूज की गई है, ठीक है, कॉइल्स है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, ठीक है, सो हॉट मेल्ट एंड रूम टेम्परेचर प्रिंटिंग में हमें यही याद रखना है, वॉट एवर द मटीरियल इन दैट डाई इट इज गेट मेल्ट with help of the coil and from the nozzle it takes the desired shape and quickly solidify. Okay, so these few things we have get to remember for hot melt and room temperature printing, right? So ये second process हो गई and move toward a third step is nothing but the selective laser sintering. Selective laser sintering actually ये है क्या? In that process whatever the laser, that laser is to be selective, मतलब कितना उसमें लेजर ट्रीटमेंट डालनी है इसके हिसाब से वो सिलेक्टिव लेजर ट्रीटमेंट यूज करके सिंटरिंग करेंगे। सिंटरिंग मतलब जो भी सिंटरिंग मतलब क्या होता है एक्चुअली, जो भी सॉलिड मटेरियल है वो मेल्ट्स अप होके लेयर बाय लेयर फॉर्म करके, मेल्ट होके लेयर बाय लेयर फॉर्म होके 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना, दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सिंटरिंग, उसको सिंटरिंग कहेंगे अपन, ठीक है। जनरली सिंटरिंग के लिए CO2 गैस का यूज किया जाता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो देखते हैं अपन क्या होता है यहाँ पे। जैसे मैं आपको ये थोड़ा सा आइडिया देती हूँ इस फर्स्ट डायग्राम का, ठीक है। देखो सिंटरिंग, सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग में होता क्या एक्चुअली, देखो अब ये व्हाटएवर अपन लेजर सोर्स का यूज करेंगे, उस लेजर सोर्स से ये लेजर बीम गिरेगा, ठीक है। यहाँ पे एक एडजस्टर होगा, जो भी अपन फूड यूज कर रहे हैं फॉर द लेजर सिंटरिंग पर्पस के लिए, फॉर द 3D प्रोसेसिंग के लिए, उस फूड के अकॉर्डिंग उसके नेचर के अकॉर्डिंग ये जो भी यहाँ पे मटेरियल लगा होगा उस लेजर को एडजस्ट करेगा कि कितने बीम्स, कितने रेज उस फूड मटेरियल में इंडल्ज करने हैं, राइट। वो मटेरियल यहाँ पे होगा और यहाँ से लेजर बीम गिरेगा, ठीक है। तो होता क्या है, ये फर्स्ट फीड है, ठीक है। मैं आप रुको मैं सेकंड इंक ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये फर्स्ट फीड होता है, ये सेकंड फीड होता है। यहाँ पे पिस्टन 1 लगा होता है, यहाँ पे पिस्टन 2 लगाया होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 शो कर रही हूँ, यहाँ पे अपन 2 शो कर रहे हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे एक लीवनिंग रोलर होता है। ये जो पिस्टन है वो अप के मतलब अपवर्ड मूव करता है ताकि ये जो भी फीड है यहाँ जो भी मटेरियल है, जो भी हमें 3D फूड प्रिंटिंग एज अ फाइनलाइज प्रोडक्ट चाहिए, उसका रॉ मटेरियल यहाँ पे
जमा किया जाता है। तो इस पिस्टन का मूव फॉरवर्ड होता है, ठीक है, सामने अपवर्ड में होता है। और जो भी लिविंग रोलर है इस मटेरियल को आगे लेकर जाता है, ये आगे लेकर जाता है, ठीक है। ये जो रोलर है वो बैक फोर्थ ये यहाँ पे ऐसे मूव करते रहता है। तो ये भी जो भी मटेरियल है यहाँ पे वो सामने लेके जाएगा, यहाँ पे लेके जाएगा। ये पिस्टन है, जैसे भी ये मटेरियल आएगा वो ये पिस्टन नीचे गिर जाएगा, नीचे मूव हो जाएगा। फिर ये इसका जो बीम है, सोर्स है, ये लेजर सोर्स है, इस लेजर सोर्स से इस मटेरियल पे ये लेजर अपना रेज गिराएगा। लेजर जैसे भी गिराएगा वैसे लेयर एंड लेयर फॉर्म होती जाएगी, ठीक है। ये मटेरियल लाता जाएगा, यहाँ पे गिराता जाएगा, ये जो पिस्टन है नीचे सरकता जाएगा, और जैसे भी उस पे ये लेजर बीम गिरती है लेयर बाय लेयर फॉर्म होता है। जैसे ही लेयर फॉर्म होता है वो 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होके फिर अपने को फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। आपको समझ में आया कि जैसे भी ये जो लेजर बीम है, लेजर सोर्स है, उसमें से लेयर जैसे कि गिरती है लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन होता है। एज लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन होगा 3D प्रिंटिंग का हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो देखते हैं अपन यहाँ क्या है। In the selective laser sintering powder, food material are heated and bonded together with a solid by structure. Yes, यहाँ पे जो भी है, जो भी मटेरियल है फर्स्ट फीड में से सेकंड फीड में जाएगा, लेजर ट्रीटमेंट जैसे ही गिरेगा उसको मेल्टेड अप करके लेयर फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएगा। द प्रोसेस कंप्लीट बाय बॉन्डिंग द पाउडर मटेरियल लेयर बाय लेयर विद द लेजर एट द हीट सोर्स। मतलब हीट सोर्स अपन वॉट एवर जो यूज कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट द लेजर बीम दैट यूजेस एट द हीट सोर्स। ओके, एज द लेजर इज कंप्लीटेड विद द डिजायर एरिया बॉन्डेड। जो भी अपन यहाँ पे एक सोर्स लगा होता है, जो भी ये लेजर बीम है उसको ये करने के लिए, ताकि वो जितना डिजायर अमाउंट ऑफ बीम उस प्रोडक्ट पे गिरा सके, ठीक है। कंट्रोलर रखा हुआ होता है जनरली। ओके, इट इज कवर्ड बाय द न्यू unbonded layer of the powder. Certain part of the new unbonded layer is hidden and laser is over to bond with the structure. The process continue in the vertical upward until desired the food model is constructed. After construction, unbonded the material they can recycle and use to print another food material. Okay, जैसे कि हमने इस स्ट्रक्चर में अपना ये बताया कि इसका मैकेनिज्म एक्चुअल में है क्या, कि जो भी ये हाँ, कि जो भी इसका मैकेनिज्म एक्चुअल में है क्या, ये फर्स्ट फीड है। मैं आपको जनरली समरी दे रही हूँ कि क्या क्या होता है। ये फर्स्ट फीड है, ये सेकंड फीड है, ये रोलर है। जो भी अपना रॉ मटेरियल है ये पिस्टन अपवर्ड मूवमेंट में जाएगा, रोलर उसको पास अप करेगा सेकंड फीड में, और ये जैसे भी पास अप होगा इस फीड में गिरेगा, ये पिस्टन नीचे चला जाएगा, ये मटेरियल यहाँ पे आया। जो भी ये सोर्स है उस लेजर का सोर्स है, वो लेजर बीम यहाँ पे गिराएंगे। जैसे बीम गिराया एक लेयर सा फॉर्म करता है, लेयर बाय लेयर फॉर्म करके एज अ 3D स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आपको समझ में आया सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड कि फोर्थ प्रोसेस अपनी क्या है, मल्टी प्रिंट हेड एंड मल्टी प्रिंटर। इसमें क्या होता है, इसमें फीड मटेरियल 1 एज वेल एज द फीड मटेरियल 2, दो मटेरियल का यूज होता है, दो डाई का यूज यहाँ पे होता है, ठीक है। मोटराइज कंट्रोल होता है इसमें, ताकि वो चल सके, डाई चल सके, इसके लिए मोटराइज्ड कंट्रोल होता है। इन मल्टी प्रिंटर एंड मल्टी मटेरियल प्रिंटिंग मल्टीपल इंग्रेडिएंट आर द प्रिंटेड एट द सेम टाइम इन द सक्सेशन। एक ही टाइम में मल्टीपल अपन मटेरियल प्रिंट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे फीड मटेरियल एक में जैसे कि दूसरा इंग्रेडिएंट लिया, फीड मटेरियल 2 में दूसरा इंग्रेडिएंट लिया, तो एट द सेम टाइम द डिफरेंट मटेरियल गेट टू बी डाइड, वो 3D प्रिंटर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसका ये है प्रॉस है, ठीक है, इसका ये प्रॉफिट है। Multi-material ingredient equates to more diverse range of meals available the print, the broader nutritional range and the quite common food for the printer. ये common food printing material है,
मल्टी प्रिंटेड एंड मल्टी प्रिंटेड एंड मल्टी मटेरियल प्रिंटर इज कॉमन, ठीक है, ये कॉमन है, ब्रॉडर रेंज में इसको यूज किया जाता है क्योंकि इसका न्यूट्रिशनल रेंज एज मोर इम्पोर्टेंट है, राइट। सो ये कॉमन जनरली यूज किया जाता है। आपको इसका मैकेनिज्म समझ में आया कि जो भी फीड मटेरियल है ये दो अवेलेबल होंगे, ठीक है, मतलब एट द सेम टाइम अपन अनदर इंग्रेडिएंट को एट द सेम टाइम अपन डाई कर सकते हैं, अपन 3D फूड प्रिंटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, मूविंग अहेड। ओके, सो फूडिंग, ये क्या है फूडिंग? सो फूडिंग इज बेसिकली वर्ल्ड फर्स्ट 3D फूड प्रिंटिंग रेस्टोरेंट। ये 3D फूड वर्ल्ड का फर्स्ट 3D फूड प्रिंटिंग रेस्टोरेंट है। इसमें जो भी 3D फूड प्रिंटिंग ये किया गया है वो जेली है, फ्रॉस्टिंग है, चीज है, मैश्ड पोटैटो, प्यूरे, शुगर, चॉकलेट पाउडर, प्रोटीन पाउडर, सॉस, पिज्जा, हॉट सॉस, मस्टर्ड, केचप, कलर्ड फूड इंक, इसको मॉडिफिकेशन करके उसको 3D फूड प्रिंटिंग में कन्वर्ट किया गया, राइट। सो ये सर्टेन ये दिए गए हैं कि फूड आइटम्स कौन कौन से हैं, राइट। मूविंग अहेड। Okay, so next we'll discussing regarding whatever the applications of the three-dimensional food printing. So first is nothing but to cater the personalized dietary requirement. जो भी dietary requirement अपने को fulfill करने चाहिए, whatever the nutrients we have take it into our diet, that's fulfillment regarding with the to cater this fulfillment, the three-dimensional food get used. Okay, second is nothing but the to elderly, for the elderly nutrition, those the people is above 50, for that case, in that case generally uses for the nutrition purpose, means there is certain applications, right, uses of the three-dimensional food printing. Okay, food material for the dietary purpose, फॉर द स्पेस क्रू, जो भी स्पेस क्रू होते हैं उसके लिए भी 3D फूड प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं फॉर द डाइटरी पर्पसेस, ठीक है, उनको स्पेस में यूज करने के लिए, ठीक है। देन द क्रिएटिव फूड डिजाइन एंड द कस्टमाइज मील, एज 3D फूड प्रिंटिंग प्रोडक्ट अपने को कस्टमाइज मिलता है एज द शेप वी वांट, एज कलर वी वांट, एज टेक्सचर वी वांट, एज वॉट एवर वी वांट, वे कस्टमाइज्ड एज अवर सेल्फ, अपने को जैसे चाहिए वैसे कस्टमाइज होके मिलता है, ठीक है। एंड क्रिएटिव भी होता है, डिजाइन में होता है, दैट्स व्हाई। एंड ये रिड्यूस द फूड शेप। देखो जनरली जो फूड अपन मार्केट से लाते हैं वो जनरली कैसे, मतलब किस क्राइटेरिया पे लाते हैं, उसकी क्वालिटी एंड उसका अपीरियंस देख के, राइट। तो ये जो भी 3D फूड प्रिंटिंग मटेरियल है, इट इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन सिस्टम, एंड उसमें डिजाइन अवेलेबल होंगे, सो उसके अपीरियंस के ऊपर अट्रैक्ट होंगे, सो उसका जो फूड वेस्ट है वो भी रिड्यूस होगा, राइट। सो these are the certain application regarding with the 3D food printing, right. Next we'll see regarding with the food printing so far, as 3D food printing future prospective regarding with the 3D food printing. So in that first we'll dealing with the 3D printing, जो भी food material आएगा वो जो 3D printing में आएगा उसमें जो characteristics होंगे basically यहाँ पे उसका structure and उसकी quality, उसके क्या क्या characteristics होंगे वो दिया गया है, ठीक है, इस स्लाइड में। तो 3D प्रिंटिंग में स्टेबिलिटी इन्वॉल्व होंगे, स्टैटिक स्ट्रक्चर मतलब वन ऑफ अ स्टेबिलिटी इन्वॉल्व विच इज इन द 3D प्रिंटिंग में। देन फर्दर जो भी 4D प्रिंटिंग में आएगा इसमें डायनामिसिटी अवेलेबल होगी, जितना भी वो डायनामिक होगा, डायनामिक मतलब आप समझ पा रहे हो कि वर्सेटाइल इन द नेचर, डायनामिक इन द नेचर एंड स्मार्ट इन द नेचर होगा, ठीक है। 5D प्रिंटिंग में क्या होगा, 5D प्रिंटिंग में जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे जनरेशन टू जनरेशन अपन कैसे 2G जनरेशन से 3G जनरेशन में गए, 3G जनरेशन से 4G जनरेशन में गए, एंड 4G जनरेशन में अपन 5G जनरेशन में मूव कर रहे हैं, इन द क्वांटम जनरेशन अपन मूव कर रहे हैं। सो जैसे ही जनरेशन टू जनरेशन जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे होते जाएंगे, राइट, उसके कैरेक्टरिस्टिक और इनहांस होते जाएंगे। ओके, तो 5D प्रिंटिंग में कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, स्टैटिक है, एज वेल एज द लेस मटेरियल रिक्वायर्ड है। लेस मटेरियल रिक्वायर्ड होने का यही अपने को एक प्रॉफिट है कि अपन एकदम टाइम से लेस टाइम से अपन लेस मटेरियल से
मटेरियल डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। देन अपन मूव होते हैं 6D प्रिंटिंग में। तो 6D प्रिंटिंग में क्या है, स्मार्ट होने के साथ साथ भी वो स्ट्रॉन्ग भी नेचर का है, डायनामिक नेचर का भी है, और उसमें भी जो मटेरियल है वो लेस लग रहे हैं। तो जैसे जैसे अपन जनरेशन टू जनरेशन 3D में, 4D में, 5D में या 6D में जाते जाएंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में अपने को इन्हांसमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव regarding with the 3D footprinting and some of how dimensional printing. Mm, okay, then next we'll see whatever the future perspective regarding the and the whatever the opportunities regarding with the 3D food printing for the food technologists. Food technologists के लिए क्या क्या opportunities है 3 dimensional food printing में? सब पहले आता है डेवलपमेंट ऑफ द मोर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट फॉर द फूड प्रिंटिंग, कि अपन डेवलप कर सकते हैं एज अ फूड टेक्नोलॉजी जो भी सोफिस्टिकेटेड मटेरियल है फॉर द ड्रॉ ऑफ द 3 dimensional फूड मटेरियल, उसको ड्रॉ करने के लिए जो भी सोफिस्टिकेटेड मटेरियल है उनको अपन बना सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी अपने सामने है, आपके सामने है, ठीक है। सेकेंड जो अपॉर्चुनिटी है, डेवलपमेंट ऑफ द फूड लिंक फ्रॉम द वाइड रेंज ऑफ द फूड मटेरियल, जो भी अपन रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं 3 dimensional फूड प्रिंटिंग का, ठीक है, एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट। रिडक्शन ऑफ टाइम फॉर द फूड प्रिंटिंग, जो भी अपन टाइम का कंज्यूमिंग हो रहा है, टाइम कंज्यूमिंग ले रहा है, ठीक है, उसको रिड्यूस करके टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। देन फोर्थ जो है, डेवलपमेंट ऑफ द 3D फूड फॉर द स्पेशल एप्लीकेशन लाइक द स्पेस फूड, ठीक है। एज अ स्पेस फूड, स्पेशल स्पेस फूड के लिए अपन 3D फूड प्रिंटिंग का स्पेशलाइजेशन उसमें कर सकते हैं एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। Then ensuring the safety of 3D food printing as the food technologist. Yes, हमें तो फूड की सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, लेकिन एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट 3D फूड प्रिंटिंग के लिए भी उसकी सेफ्टी इंश्योर करना, दैट्स अवर वर्क, राइट, दैट्स अवर अपॉर्चुनिटी एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, राइट। टेकिंग द 3 dimensional फूड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है। अभी थोड़ा सा अपन देखें प्रेजेंट सिनारियो में, तो जो भी एज अ सिंपल फूड प्रोसेसिंग के रिगार्ड में, एज अ सिंपल फूड प्रोसेसिंग के बेसिस पे जो भी 3 dimensional फूड प्रिंटिंग है उसका थोड़ा सा जो लेवल है वो कम देखने को मिलता है, लेकिन एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट ये अपने पास अपॉर्चुनिटी है कि उसको अपन लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर सके, ठीक है, लार्ज स्केल में अपन प्रोड्यूस कर सके, ओके। सो दैट्स इनफ फॉर टुडेज गाइस, थैंक यू so much for this class.